हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी इंग्लिश सिलेबस की। तो वीडियो को एंड तक देखना। और जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे उनको सीयूटी के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ सिलेबस की बात करते हैं। तो जो सिलेबस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है, पहले मैं उसकी बात करूंगा। और ये जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाइए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। वो क्या क्या पूछी जाती है वो सब बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से पहले तो देखो यहाँ पे आपके 3 टाइप के पैसेज जाएंगे जो कि मैक्सिमम 300 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। अब 3 टाइप के पैसेज कौन से हो गए आपके यहाँ पे? फैक्चुअल हो गया, नैरेटिव हो गया, लिटरेरी हो गया। तो 3 टाइप के पैसेज आपके यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वर्बल एबिलिटी भी आपसे पूछी जाएगी। उसमें आपके रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, चूसिंग द करेक्ट वर्ड हो गया, ठीक है, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप स्पीडो को ओपन करोगे, जो सिलेबस इनके वेबसाइट पे गिवन है ना, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा। क्या? देखो, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड। तो भाई इन टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस तो आएंगे बट ये लिमिटेड नहीं हैं, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो आपको क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी सिलेबस निकाल रखा है आपके लिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टेंस में से भी आएंगे, तो टेंस भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल्स भी आपको पढ़ना है, नाउन भी आपको पढ़ना है, प्रोनाउन भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन में से भी आएंगे, एडजेक्टिव में से भी आएंगे, एडवर्ब में से आएंगे, कंजक्शन में से भी आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टैग में से भी आएगा, वर्ब मोड हो गया, ठीक है, वर्ब बेसिक हो गया, वर्ब एडवांस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, नरेशन हो गया। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूज एंड मिस वर्ड जो होता है वो भी यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इडियम्स होते हैं, जो मुहावरे वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सिनोनिमस और एंटोनिमस से आपका यहाँ पूछा जाएगा, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी आपका आने वाला है। फिलिंग इन द ब्लैंक भी आएगा, ठीक है। मिस लेफ्ट यानी कि भाई जो स्पेलिंग होती है वो इनकरेक्ट होती है, वो आपको सही करना होता है, ठीक है, वो भी यहाँ से आपको जाएगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी आएगा और वोकैबुलरी भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंग्लिश में आने वाली है, इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। तो भाई इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से देख लो और सारी चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद मैं ना आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई कुछ मैंने क्वेश्चन निकाल रखे हैं आपके एग्जाम्पल के लिए कि भाई कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ बेसिकली आपसे जो सिनोनिमस एंटोनिमस होते हैं वो आपसे पूछ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल रखा है, व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ द वर्ड हैप्पी। अब हैप्पी का जो सिनोनिमस है वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। हैप्पी क्या होगा? जॉयफुल होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है रिलेटिव वर्ड, ठीक है, रिलेटिव वर्ड। तो जो वर्ड रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो हो गया आपके सिनोनिमस। तो उसका हैप्पी क्या हो गया? जॉयफुल हो गया, ठीक है, बहुत ईजी था। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द एंटोनिमस ऑफ हॉट। अब ये क्या है? विपरीत हो गया, विलोम शब्द हो गया, हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट। अब इसका अपोजिट क्या होगा? हॉट का अपोजिट, हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड, ठीक है। तो आंसर इज कोल्ड, समझ गए, ये हो गया। तो सिनोनिमस और एंटोनिमस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। देन उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सेंटेंस करेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एग्जांपल डाल रखा है। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपको जो वहाँ पे एरर निकालना है उसको करेक्ट करना है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने दे रखा है, ठीक है, ही डोंट लाइक टू प्ले सॉकर, ठीक है, मतलब वो सॉकर खेलना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे ही के साथ कभी भी डोंट नहीं आता, ठीक है, ही के साथ क्या आता है? डजंट आता है, ठीक है, ही डजंट लाइक टू प्ले सॉकर, समझ गए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एक और मैंने क्वेश्चन निकाल रखा है आपके एग्जांपल के, देख सकते हो, फिलिंग इन द ब्लैंक में से है, ठीक है। एग्जांपल में आपको बताता हूँ, से इज वेरी, देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, एट सॉल्विंग पजल। तो भाई क्या है? सी इज वेरी गुड एट सॉल्विंग पजल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।